बताएंगे कि जो हमारी समाज का प्रतिनिधि मंडल जयपुर मुख्यमंत्री जी से मिलने उनके कार्यालय पे ऑफिस में जा रहा है, तो हमारी मुख्य मांगे वहाँ पर क्या रहेगी समाज की, जरा हमें उस पर प्रकाश डालकर बताएं। खारवाल खारोल समाज का प्रतिनिधि मंडल राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और हमारे समाज की मुख्य मांगे रहेगी कि हमारा समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है। जी। सरकार की तरफ से जो योजनाएं संचालित हो रही है उनका लाभ हमारे समाज को अभी तक पूरा नहीं मिल पाया है। राजस्थान प्रदेश के पांचों संभाग कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर, इन बड़े शहरों में समाज के छात्रावासों के लिए सरकार रियायत दर पे जमीन आवंटित करे और हमारे समाज के छात्रावासों के लिए और वहाँ पे जो भूमि है उसकी हमारे जो आवंटित होती है समाज की, उस पर छात्रावासों के साथ में सामुदायिक भवन भी बने, जो समाज के बड़े कार्यक्रम वहाँ हो सके। ये हमारी मुख्य मांग रहेगी। जी। उसके बाद हमारे समाज के जो बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे पढ़ाई लिखाई करके भी रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं, तो समाज की जितने भी हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए हम मांग रखेंगे कि भाई इनको रोजगार उपलब्ध हो। सरकार की कई योजनाएं चल रही है तो उनमें शामिल करें। जी। हमारे समाज की महिलाएं और बालिकाओं के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही है तो उनको भी बेनिफिट मिले। जी। हमारे संभागों में जो हमारे साथ में वहाँ पे प्रतिनिधि मंडल में वहाँ का जो प्रतिनिधि आएंगे वो भी अपना ज्ञापन लेके आएंगे। अपने क्षेत्र की कोई समस्याएं होगी, जैसे पचपदरा क्षेत्र की कोई समस्या है, उदयपुर क्षेत्र की कोई समस्या है, उसके बारे में हम उनको अवगत कराएंगे और समाज के बोर्ड गठन के लिए भी उनसे मांग रखेंगे और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि अभी तक हमारे समाज को दूसरे समाजों की तरह कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया है। जी। सभी समाज सभी तरह का लाभ ले रहे हैं, लेकिन खारवाल समाज को अभी तक कोई ऐसा लाभ मिला नहीं है। जी। तो हम उनको अवगत कराएंगे जब उनको मालूम पड़ेगा। जी। तो उसके बाद में समाज को वो दिशा निर्देश भी देंगे, अधिकारियों को भी और हमें भी वो गाइडलाइन देंगे। तो उसके बाद में हम उस हिसाब से चलेंगे और समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से उनका ऊंचा स्तर बनने के लिए हम काम करेंगे। जी। क्या अभी तक जो हमारा समाज के अंदर जो हम कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालेंगे आप? समाज का जो अभी तक हम कार्य कर रहे थे उसमें देखो, कोटा में भी समाज का एक बहुत पुराना मंदिर है जिसमें हमारा संगठन भी पहले उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है और उसका रखरखाव के लिए तैयारी करी है। ऐसे ही हमारे राजस्थान प्रदेश में जो समितियां हैं वो सभी सुचारू रूप से काम कर रही है और मंदिरों के लिए, धार्मिक जगहों के लिए हमारा समाज पहले से ही कार्य करते हुए आ रहा है। लेकिन अब समाज में जागृति आई है। जी। समाज राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे अब काफी समझ रखने लगा है। जी। तो अब हम छात्रावासों के लिए योजनाएं तैयार करेंगे। जी। हम राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश में जितने बड़े शहर हैं उनमें भी हमारे समाज के जो प्रतिनिधि है, वहाँ के जो क्षेत्रीय संगठन है जी, उनसे मिलकर काम कर रहे हैं और सभी जगह मतलब बड़े शहरों में छात्रावासों के लिए, सामुदायिक भवन के लिए काम करेंगे। जी। अभी आप राजस्थान के कई जगह भ्रमण आपने किया है और कई सारी समितियों से भी आप मिले हैं, तो वहाँ से आपको क्या रेस्पॉन्स मिला? किस प्रकार से हमारी समाज को हम आगे बढ़ाने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उस पर क्या रेस्पॉन्स आपको मिला? हम 1 साल से इस काम में कंटिन्यू लगे हुए हैं और दिन रात इस काम में हम लगे हुए हैं। हम राजस्थान प्रदेश के जितने भी हमारे संगठन है, क्षेत्र है, उनमें भी समाज जनों से मिल रहे हैं। गुजरात से में भी हम जा रहे हैं, वहाँ भी मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं। समाज के जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है उनसे हमारा जुड़ाव है और उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं और सब में जागृति उत्पन्न हो रही है और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। और हमारा समाज के जितने भी संगठन है वो यही चाहते हैं कि कोटा में अगर शुरुआत हो रही है छात्रावास की तो हमारे जमीन आवंटन की तैयारियां चल रही है। हमने आवेदन कर दिया है सरकार में, टोकन अमाउंट भी जमा हो गया है, हमारी फाइल काफी आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्दी जमीन आवंटन हो जाएगी। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होने के बाद में हम सभी बड़े शहरों पे फोकस करेंगे और समाज के सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं
समाज पूरा हमारे साथ में है, समाज का सहयोग से ही हम काम कर रहे हैं, समाज का आशीर्वाद और सुझाव लेके हम काम कर रहे हैं। जी। और कुछ आपको नए विचार अगर आपके मन में आ रहे हैं तो वो भी समाज के लिए बता सकते हैं। नए विचार हमारे लिए ये है कि समाज संगठित रहे और सकारात्मक रूप से अगर मिलके अपन संगठन हम एकता से अपन काम करेंगे तो हमारे काम जल्दी होंगे और अच्छे होंगे। राष्ट्रीय लेवल पर और प्रदेश लेवल पर भी कुछ आपके विचार हैं क्या? आप कुछ कहना चाहते हैं कि आप प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से कार्य अच्छा होना चाहिए कि भाई हम और मजबूत बन सकें? राष्ट्रीय लेवल पे, प्रदेश लेवल पे जो हमारे प्रदेश के और अपने राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।